आप वीडियो को अंत तक देखें और आप खुद बताएं कि ये जो फ्रेजेस हैं ये आपके लिए कितने यूजफुल हैं। ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट फ्रेज हमने लिया है व्हेन इट कम्स टू। व्हेन इट कम्स टू, अब इसकी जो हिंदी इक्विवेलेंट होता है वो होता है जब बारी आती है या फिर जब बात आती है। तो अब देखिए यह जो फ्रेज़ है, इस फ्रेज़ के ठीक बाद हम या तो नाउन यूज़ करते हैं या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद से जो शेष सेंटेंस आता है वो हम रखते हैं। जैसे देखिए कि जब बोलने की बारी आती है तो वह चुप हो जाता है। मीन्स व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग ही फॉल्स साइलेंट। When it comes to speaking, he falls silent. Right? एक और एग्जाम्पल देखिए, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो मैं समझौता नहीं करता। Means when it comes to health, I don't compromise. When it comes to health, I don't compromise. नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है turn out to be. Turn out to be means निकला। अब इस निकला का अर्थ थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक सिचुएशन देखिए कि आप जाते हैं इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास और वहाँ पे पाते हैं कि वह जो डॉक्टर है वह आपका फ्रेंड है, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। तो आप क्या कहते हैं, अरे यार वो डॉक्टर तो मेरा मित्र निकला, राइट। तो इस तरह की चीज़ जिसकी आपको उम्मीद ना हो वह अचानक सरप्राइजिंगली आपके सामने आ जाए तो वहाँ पे इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। जैसे डॉक्टर मेरा पुराना मित्र निकला। मीन्स द डॉक्टर टर्न्ड आउट टू बी माई फ्रेंड। द डॉक्टर टर्न आउट टू बी माई फ्रेंड। डॉक्टर मेरा मित्र निकला, राइट। या फिर तुम्हारे सारे वादे झूठे निकले, राइट। तो सही होने तो चाहिए थे लेकिन अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली वे सारे के सारे वादे जो थे वो झूठे निकले। मीन्स ऑल योर प्रोमिसेस टर्न आउट टू बी अ लाई। ऑल योर प्रोमिसेस टर्न आउट टू बी अ लाई। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इवन। इवन का अर्थ होता है भी। अब एक चीज़ याद रखिए इसके बारे में कि यह जिसके बारे में बताता है या फिर जिस वर्ड को क्वालिफाई करता है उसके ठीक पहले यूज किया जाता है, राइट। और देखिए कि अगर जो आपकी उम्मीद है उसके उलट कोई बात हो जाती है, राइट, तो वहाँ पे इस भी का यूज़ किया जाता है, इस इवन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, राइट, उस आपको उम्मीद है कि वह मदद करेगा लेकिन इन मौके पर वो आपको मना कर देता है, वो आपकी मदद नहीं करता है। तो फिर आप कहते हैं कि उसने भी मेरी मदद नहीं की, राइट। या फिर दोस्तों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो उम्मीद तो थी कि जो दोस्त हैं मेरे वे मेरा साथ देंगे लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो अब इस भी की इंग्लिश जो होगी वह होगी इवन। और जिसके बारे में आएगा, जिसको यह क्वालिफाई करेगा, उसके ठीक पहले यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, उसने भी मेरी मदद नहीं की। मीन्स इवन ही डिडंट हेल्प मी। इवन ही डिडंट हेल्प मी। एक और एग्जाम्पल देखिए कि दोस्तों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। देखिए कि उम्मीद तो थी कि दोस्त मेरा साथ देंगे लेकिन उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इवन फ्रेंड्स लेफ्ट मी। इवन फ्रेंड्स लेफ्ट मी। तो भी यहाँ पर जो भी है ये बताता है कि आपकी उम्मीद कुछ और की थी लेकिन जस्ट उसका उल्टा निकला। अगर ऐसा है तो वहाँ पर भी के लिए हम इवन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैन नॉट बिलीव। कैन नॉट बिलीव मीन्स विश्वास नहीं होता। आई कैन नॉट बिलीव यानी मुझे भरोसा नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता, राइट। काफ़ी पॉपुलर फ्रेज है ये। देखिए कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह तुम हो, राइट। मीन्स आई कैन नॉट बिलीव इट्स यू। आई कैन नॉट बिलीव इट्स यू। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह इतना आसान था। अब देखिए कि अगर यही चीज़ आपको पास्ट में बतानी हो तो कैन नॉट की जगह पे हम कुडंट यूज़ कर देते हैं। तो आई कुडंट बिलीव
इट वॉज सो ईजी, आई कुडंट बिलीव इट वॉज सो ईजी, यानी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये इतना आसान था, राइट। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल मीन्स हो सके तो, या फिर संभव हो तो, अगर संभव हो तो, और इसके ठीक बाद हम सेंटेंस यूज़ करते हैं। इसको हम लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के। इफ़ पॉसिबल शुरू में रखिए या फिर लास्ट में रखिए, जैसे हो सके तो उसे इन्फॉर्म कर दो, राइट। तो इफ़ पॉसिबल इन्फॉर्म हिम, या फिर इन्फॉर्म हिम इफ़ पॉसिबल, तो कहीं भी रख सकते हैं, शुरू में या फिर लास्ट में। हो सके तो आज यहीं रुक जाओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसको हम कहेंगे स्टे हियर टुडे इफ़ पॉसिबल, स्टे हियर टुडे इफ़ पॉसिबल। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेज है इफ़ सो, मीन्स अगर ऐसा है तो, राइट। यह अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है, राइट। अगर ऐसा है, एक कंडीशन है और उस कंडीशन का ध्यान में रखते हुए आगे क्या करना चाहिए या फिर आगे क्या किया गया है ये बताया जाता है अगर ऐसा है कि ठीक बात। जैसे देखिए कि अगर ऐसा है तो फिर मैं निकलता हूँ, राइट, या फिर अगर ऐसा है तो मैं निकलता हूँ, मीन्स इफ़ सो आई एम लिविंग। इफ़ सो, तो इफ़ सो को हम शुरू में यूज़ करते हैं, कॉमा से इसको हम सेपरेट करते हैं से सेंटेंस से। तो इफ़ सो अगर ऐसा है तो आई एम लिविंग, मैं निकलता हूँ। एक और सेंटेंस देखिए, अगर ऐसा है तो उसे पैसों की ज़रूरत होगी, मीन्स इफ़ सो शी विल नीड मनी, इफ़ सो शी विल नीड मनी, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, आपको अच्छी तरह से यह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द वे। अब देखिए इस फ्रेज के जो वर्ड्स हैं उनसे पता चल रहा है कि इसका जो अर्थ है वो होगा यह कोई तरीका नहीं है, राइट। तो दिस इज़ नॉट द वे ये यूज़ करते हैं, उसके बाद से टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखिए, और किस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। यह कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का। इट मीन्स दिस इज़ नॉट द वे to talk to elders, this is not the way to talk to elders, right। एक और सेंटेंस देखिए, यह कोई तरीका नहीं है बैठने का, मीन्स दिस इज नॉट द वे टू सिट, दिस इज नॉट द वे टू सिट, राइट। नेक्स्ट फ्रेज है, नेक्स्ट फ्रेज मीन्स होता है, नेक्स्ट फ्रेज है लास्ट, और लास्ट का अर्थ होता है चलना, चलना या फिर टिकना या फिर जारी रहना। यहाँ पर चलने यानी वॉकिंग से यह रिलेटेड नहीं है, चलना मीन्स टिकना। जैसे हम कहते हैं यार तुम्हारे जूते तो बिल्कुल नहीं चले, या फिर ये कितने दिन चलेगा, राइट। तो इस चलने की इंग्लिश होती है यानी एक ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन तक कोई चीज़ टिकेगी या फिर जारी रहेगी। या लास्ट का मतलब ये होता है, वर्ब है ये, वर्ब। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, मीटिंग 4 घंटे तक चली, राइट। तो यहाँ पर चली के लिए लास्ट का यूज़ करेंगे, द मीटिंग लास्टेड फॉर 2 आवर्स, द मीटिंग लास्टेड फॉर 2 आवर्स। इसकी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लास्टेड होती है, राइट। ये जूते खूब चले, इट मीन्स दीज शूज़ लास्टेड लॉन्ग, दीज शूज़ लास्टेड लॉन्ग, राइट। खूब यानी काफ़ी दिनों तक चले, काफ़ी समय तक चले, मीन्स लॉन्ग। दिस शूज़ लास्टेड लॉन्ग, ये जूते खूब चले, राइट। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेज है बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट यानी मानो या ना मानो, या फिर विश्वास करो या ना करो, मतलब मानो या ना मानो। इसके ठीक बाद हम सेंटेंस को यूज़ करते हैं, राइट। एग्जाम्पल से यह और क्लियर हो जाएगा। देखिए, मानो या ना मानो ये सच है, इट मीन्स बिलीव इट और नॉट इट इज़ ट्रू, बिलीव इट और नॉट इट इज़ ट्रू। तो सबसे पहले तो आप ये फ्रेज रख दीजिए और उसके बाद से आप सेस सेंटेंस रखते हैं, सेस सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, इट इज़ मी या फिर इट इज़ हिम या फिर इट इज़ देम या फिर इट इज़ हर। अब जो भी आपको यूज़ करना हो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, मी या फिर हिम या फिर देम या फिर हर, जो भी आपको बोलना हो उस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद हु होता है, हु प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, राइट। तो अब यहाँ पर इट इज़ मी अगर है तो मैंने ही इसका अर्थ हो जाएगा, अगर इट इज़ हिम है तो उसने ही इसका अर्थ होगा, अगर इट इज़ देम है तो उन्होंने ही
इसका अर्थ होगा, अगर इट इज़ हर है तो उसने ही, ये इसका अर्थ होगा। तो जो भी आपको अर्थ लेना है उस तरीके से हम इनको इस्तेमाल करेंगे, राइट। जैसे मैंने ही यह किया है, राइट, तो ये होगा इट इज़ मी हु हैव डन दिस, इट इज़ मी हु हैव डन दिस। अब देखिए हु के बाद क्या आ गया, हैव आ गया, और यह हैव किसके अकॉर्डिंग आया है, यह हैव आया है मी के अकॉर्डिंग। मी चूँकि फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ हम हैज़ के बजाय हैव यूज़ करते हैं, तो इट इज़ मी हु हैव डन दिस, यानी यह मैंने ही किया है या फिर मैंने ही यह किया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसने ही मुझे रुकने को बोला, तो उसने ही मीन्स इट इज़ हिम हु टोल्ड मी टू स्टे, इट इज़ हिम हु टोल्ड मी टू स्टे, उसने ही मुझे रुकने को बोला, राइट। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, इट सीम्स दैट प्लस सेंटेंस। तो इट सीम्स दैट मीन्स ऐसा लगता है कि, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि, और उसके बाद हम शेष सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि आंधी आएगी। इट मीन्स इट सीम्स दैट देयर विल बी अ स्टॉर्म, इट सीम्स दैट देयर विल बी अ स्टॉर्म। एक और एग्जाम्पल देखिए कि ऐसा लगता है कि तुम भूल गए हो, मीन्स इट सीम्स दैट यू हैव फॉरगॉटन, इट सीम्स दैट यू हैव फॉरगॉटन। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, इन द निक ऑफ टाइम प्लस सेंटेंस। इन द निक ऑफ टाइम मीन्स एन मौके पर, राइट, यानी एग्जैक्ट टाइम पर, एन मौके पर। एन मौके पर उसने इनकार कर दिया, राइट, यानी ठीक समय पर जब उसको करना चाहिए उसी समय उसने इनकार कर दिया, जब उसने हाँ कहना चाहिए। इन मौके पर उसने इनकार कर दिया मीन्स इन द निक ऑफ टाइम ही डिनाइड, इन द निक ऑफ टाइम ही डिनाइड। एक और एग्जांपल देखिए, एन मौके पर उसने हमें धोखा दे दिया मीन्स ही डिसीव्ड अस इन द निक ऑफ टाइम, ही डिसीव्ड अस इन द निक ऑफ टाइम। तो इस तरह से द निक ऑफ टाइम को आप सेंटेंस के पहले भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, वन इन अ मिलियन। वन इन अ मिलियन मीन्स लाखों में एक, राइट। तो काफ़ी पॉपुलर फ्रेज है ये, मेरा दोस्त लाखों में एक है, इसको यूज़ करना भी काफ़ी इजी है। तो मेरा दोस्त लाखों में एक है मीन्स माई फ्रेंड इज़ वन इन अ मिलियन, माई फ्रेंड इज़ वन इन अ मिलियन। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह लाखों में एक है, इट मीन्स शी इज़ वन इन अ मिलियन, शी इज़ वन इन अ मिलियन। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, द मोमेंट प्लस सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर जो आया है द मोमेंट, इसका अर्थ होता है जैसे ही, मीन्स उसी क्षण, उसी समय, या फिर जैसे ही, या फिर ज्यों ही, यानी जैसे ही वह आया सब चुप हो गए। तो द मोमेंट ही केम ऑल गॉट साइलेंट, द मोमेंट ही केम ऑल गॉट साइलेंट, राइट। अगला फ्रेज देखते हैं, डोंट यू थिंक दैट, यानी क्या तुम्हें नहीं लगता कि, डोंट यू थिंक दैट, और उसके बाद से सेंटेंस लिखते हैं। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि, इसका अर्थ ये होता है क्या तुम्हें नहीं लगता है कि वो झूठ बोल रही है। डोंट यू थिंक शी इज़ लाइंग, डोंट यू थिंक शी इज़ लाइंग, राइट। तो इसको आप सेंटेंस के पहले यूज़ करें, और जब इसको यूज़ करेंगे तो जो टोटल सेंटेंस होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, राइट। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, बाय द वे। बाय द वे का अर्थ होता है वैसे। अब देखिए कि इसको यूज हम तब करते हैं जब आपके बीच बातचीत चल रही हो, किसी के बीच बातचीत चल रही हो और उसी बीच आप टॉपिक बदलना चाहते हो, राइट। जैसे बातचीत चल रही है, कल की प्लानिंग क्या है, कल वीकेंड है, शनिवार है, घूमने वगैरह का प्लान क्या है, राइट। आज शुक्रवार है, आप डिस्कस कर रहे हैं कि कल की प्लानिंग क्या होगी, और बीच में आप टाइम पूछते हैं, तो फिर उसको आप शुरू करेंगे बाय द वे से, राइट। प्लानिंग ये कर रहे हैं यार, कल हम घूमने चलते हैं कहीं, कहीं पार्टी वार्टी करेंगे शनिवार को, और बीच में आपका फ्रेंड पूछ रहा था बाय द वे व्हाट इज़ द टाइम नाउ, राइट। तो इस तरह से जब टॉपिक चेंज होता है अचानक, तो उसके पहले ठीक हम बाय द वे का यूज़ करते हैं। जैसे वैसे तुम कब निकल रहे हो, मीन्स बाय द वे व्हेन आर यू लीविंग, बाय द वे व्हेन आर यू लीविंग। या फिर वैसे समय क्या हुआ,
बाय द वे व्हाट इज द टाइम इज इट, व्हाट द टाइम इज इट, राइट। तो बाय द वे मीन्स जब आपको टॉपिक चेंज करना हो, पिछली जो टॉपिक चल रही है उसके इधर उसके अलग कोई टॉपिक की आपको बात करनी है, कोई बात पूछनी है, तो उसके ठीक पहले आपको बाय द वे यूज़ करना होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेज नहीं और नेक्स्ट वर्ड है लुक। अब देखिए लुक का यहाँ पर हम अर्थ लेंगे नज़र आना, दिखना या फिर लगना। जैसे वह चिंतित लगा या फिर वह चिंतित नज़र आया, मीन्स ही लुक्ड वरीड, ही लुक्ड वरीड। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ही सीम्ड टू बी वरीड, ही सीम्ड टू बी वरीड। या फिर ऐसे भी कह लीजिए इट सीम्ड दैट ही वॉज वरीड, इट सीम्ड दैट ही वॉज वरीड। तो तीनों में किसी तरह से हम कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम स्मार्ट दिख रहे हो, मीन्स यू आर लुकिंग स्मार्ट। काफ़ी पॉपुलर फ्रेज है ये, पॉपुलर सेंटेंस भी है। तो यू आर लुकिंग स्मार्ट, तुम स्मार्ट दिख रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट का अर्थ होता है कम से कम, राइट। मीन्स कम से कम तुम इंतज़ार कर सकते थे, यानी कम से कम इतना तो कर ही सकते थे, कम से कम तुम इंतज़ार कर सकते थे। एटलीस्ट यू कुड वेट, एटलीस्ट यू कुड वेट। एक और एग्जाम्पल देखिए, कम से कम मुझे बता दो, कम से कम मुझे बता दो मीन्स टेल मी एटलीस्ट, टेल मी एटलीस्ट, यानी कम से कम मुझे बता दो। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, इन अ डे आर टू। इन अ डे आर टू मीन्स एक आध दिन में या फिर एक या दो दिन में, राइट। तो बहुत बार हम ऐसे फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, इन अ डे आर टू, एक या दो दिन में, एक या दो दिन में मैं लौट आऊँगा। आई विल बी बैक इन अ डे आर टू, आई विल बी बैक इन अ डे आर टू। या फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, एक आध दिन में मैं बताऊँगा, मीन्स आई विल टेल यू इन अ डे आर टू, आई विल टेल यू इन अ डे आर टू। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे जो आपके इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, आपको एक नेचुरल स्पीकर बनाते हैं अगर आप इन फ्रेजेस, इस तरह के फ्रेजेस को अपने लैंग्वेज में शामिल करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।